ऑपरेशन की तैयारी हो रही है और इस ऑपरेशन को करने के लिए कल खुद डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से इशारा भी दे दिया गया है। यानी बड़ी खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ले लिया गया है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए अब मजीद सख्त इकदाम उठाए जाएंगे। लोकल सपोर्ट जो फॉरेन मिलिटेंट्स को मिलता है उन्हें किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा और एनिमी एजेंट एक्ट EAA एनिमी एजेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। एनिमी एजेंट एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल होगा मिलिटेंटों को पनाह देने वालों पर सख्त कार्रवाई का इशारा कल डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। एक्ट के तहत फांसी या उम्र कैद की सजा भी होगी और UAPA कानून से भी सख्त है एनिमी एजेंट एक्ट। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस का बड़ा फैसला, और ये फैसला कि ये उस वक्त लिया गया जब जम्मू सूबे के अंदर मुसलसल मिलिटेंसी की कार्रवाइयाँ हो रही थी और उस पर काबू पाने के लिए अब पुलिस ने एक और कदम उठाया है कि एनिमी एजेंट एक्ट का इतलाक पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाएगा और जो लोकल सपोर्ट फॉरेन मिलिटेंट्स को यहाँ पर मिलता है इसी एनिमी एजेंट एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारियां कराई जाएंगी। न सिर्फ ये कि एनिमी एजेंट एक्ट का इतलाक होगा बल्कि डायरेक्टर जनरल पुलिस के मुताबिक सिर्फ 3 माह के अंदर अंदर जितने भी गैर मुल्की मिलिटेंट जम्मू या कश्मीर के अंदर मौजूद हैं उनका सफाया कराया जाएगा, उन्हें खात्मा किया जाएगा, उनकी सफाई जम्मू कश्मीर से कराई जाएगी। ये कल वाज़िया अल्फाज में डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से कहा गया कि 3 महीनों का अल्टीमेटम फॉरेन मिलिटेंट्स के लिए भी है। इसके आगे बढ़ते हुए कल डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से इस बात की वजाहत की कि कठुआ सानिया की तहकीकात स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है, जबकि रियासी सानिया की तहकीकात कौमी तहकीकाती एजेंसी जिसे आप NIA कहते हैं वो कर रही है और उसमें पहले ही मेन कॉन्स्पिरेटर यानी जो मरकजी किरदार इस पूरे रियासी हमले का था वो पहले ही गिरफ्तार हो गया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस RR स्वाइन की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि जो भी लोग अब गैर मुल्की अफराद को पनाह देंगे उनके खिलाफ एनिमी एजेंट एक्ट का इतलाक होगा और ये अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन एक्ट जिसे UAPA एक्ट कहते हैं उससे भी खतरनाक है क्योंकि फांसी की सजा यहां पर लग सकती है। अल्फाज किस तरीके थे, बॉडी लैंग्वेज क्या था डायरेक्टर जनरल पुलिस का, फटाफट से जरा सुन लीजिएगा। मैंने अपने पुलिस के एक आला लॉ ऑफिसर से बात कर रहा था कि क्या हम इसमें एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस को लागू कर सकते हैं, यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर में शायद और कहीं नहीं है, जम्मू कश्मीर में हमारा एक स्पेशल लॉ है एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस। वो इसलिए बना है कि जब फॉरेन रेडर्स, फॉरेन लोग, खासकर पाकिस्तान, जब वो लोग फॉरेन इन्वेडर्स या रेडर्स, यही लफ्ज इस्तेमाल होता है उसमें, अगर वो आ जाते हैं और सिविल स्ट्राइक फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, गवर्नमेंट को तितर बितर करने के लिए, अंग्रेजी में वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि टू डिस्टर्ब एंड डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और क्या उनका मकसद है कि डराएं और तितर बितर करें और अपना जो आइडियोलॉजी है उसको जबरन फैलाएं। तो इस तरीके का जो होता है, तो उसमें जो आपने मुझे पूछा इन्वेस्टिगेशन वाली बात, देखिए ये फाइटर्स तो इस तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन के दायरे में तो आने वाले नहीं है। ये तो विजय साहब जैसे कहते काइनेटिक एक्शन में इनको गोली मार के इनको ढेर करना है। इनको जो सपोर्ट की बात चल रही है उसकी अगर आप पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दायरे, मैं किसी जगह पे कहा कि दे विल बी ट्रीटेड एज एनिमी एजेंट, और हमारे एनिमी एजेंट एक्ट में सजा जो है वो मिनिमम है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। देयर इज नो अदर ऑफ पनिशमेंट। इट इज ए हार्शर लॉ देन UAPA। उसमें लिखा है टेररिस्ट एसोसिएट ऑफ ए टेररिस्ट एंड acting as an agent of the enemy who are coming from outside, who have no locus standi here.
वो आके जब हमको मारने के लिए, हमारे निहत्थे लोगों को मारने के लिए, बिल्कुल बेकसूर लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं, और उनको जो साथ देता है, उनको एनिमी एजेंट के तहत आई एम श्योर हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लिए हैं उसको उसके दायरे में लाएंगे इनको, और इनको सजा दिलाएंगे। 2, 1 is the standard of evidence, you see, and secondly, the quantum of offense. If it is proved, special courts have to be established according to that act. You know, they will be tried according to a special judge, by a special judge. Now, if it is proved, there is no less punishment other than the two which I mentioned. So there are two benefits, or there are two angles to it. One is, of course, all I have to prove is there was a foreigner, foreign fellow, foreign fighter, foreign terrorist, foreign raider, and I'll have to prove that you have assisted it. That's all. अगर मैंने इतना ही प्रूव करा कि आपने एक पाकिस्तानी को या पाकिस्तान से आया हुआ किसी बंदे को आपने किसी भी तरीके से एड करा, अबेट करा, रिजल्ट कुछ भी हो, मतलब खाली करा आपने, आई हैव टू प्रूव 2 things. I have made my case. In a way, it is the UAPA's investigation and evidence will overlap, will have a intersection. एनिमी एजेंट एक्ट का इतलाक होगा और इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, और अब जो भी OGW हो या किसी भी तरह से मुआविन हो और वो ये साबित हो जाए कि इसने फॉरेन मिलिटेंट यानी गैर मुल्की मिलिटेंटों की मदद की है